हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमटेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का टॉपिक इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैं बता चुका हूं। मैंने सबसे पहले जो बात की थी पहले वीडियो में, मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी ग्राफ होते हैं उन ग्राफ की हेल्प से मैंने उसके डोमेन को डोमेन और उसके जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती हैं उनके बारे में हमने बात कर ली थी। और सेकेंड वीडियो में मैंने सर्कुलर जो फंक्शंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी और उनके जो मेन फॉर्मूले हैं उनको हमने कैसे आए वो उनका व्युत्पन्न करके हमने बताया था। उनका पूरा सॉल्यूशन बताया था कि भाई किस प्रकार से ये फॉर्मूले बनते हैं या किस प्रकार से आते हैं, वो हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 यानी चैप्टर 2 की 2.1 स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज़ें हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर ली थी, तो आप पहले वो वीडियो देख के फिर यहाँ तक पहुँच सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कोणों की मुख्य मान ज्ञात करो। तो इसमें जो पहले ही आपके ये एक्सरसाइज है 2.1 का पहला ही ये जो क्वेश्चन है अपना चैप्टर, तो फर्स्ट ये चैप्टर सेकंड है और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस 2.1। तो देखिए जो अपना पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो है ये साइन इनवर्स 1, इसका मुख्य मान निकालना है। तो आपको पता है कि इसका साइन इनवर्स का जो पहले की वाली वीडियो में देखेंगे तो इसका हमने मुख्य मान बताया था, और जो इसका मुख्य मान आएगा वो π/2 -π/2 और π/2 के बीच में आएगा। अब इनके बीच में आता है तो ही उसका आंसर सही होगा, नहीं तो इससे अगर बाहर और इधर आपके नीचे बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हम माना साइन इनवर्स 1 = x लेंगे। साइन को इधर भगाएंगे तो इधर तो साइन x हो जाएगा, यहाँ पे साइन x और इधर 1 रह जाएगा। और हम जानते हैं कि ये साइन में अपन के साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे साइन = साइन π/2 रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा आपकी π/2। यही आपका मुख्य मान हुआ। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में आपकी cos इनवर्स -1/2 दे रखा है। तो इसकी भी जो वैल्यू होती है, जो मुख्य मान होता है वो 0 से पाई के बीच में रहता है। तो 0 के पाई के बीच में इसका आंसर आना चाहिए। तो इसको पहले माना x मानेंगे, माना cos इनवर्स -1/2 = x लेंगे। cos को उधर भगाएंगे तो ये तो cos x हो जाएगा। cos x = -1/2 और 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos x ये तो माइनस और -1/2 होती है cos π/3 की, cos π/3 की। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ये जो फॉर्मूला किससे आता है, ये जो बनेगा cos x = cos π-π/3 करते हैं। तो cos π-π/3 करते हैं तो माइनस की cos π/3 आता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपकी cos x = cos 3 यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 तो 3 - 1 यानी 2π/3 रहेगा। 2π यानी cos आपके x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2π/3, जो कि 0 और पाई के बीच में। यही आपका मुख्य मान रहेगा। ये आपका इसका सेकंड का सॉल्यूशन है। इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके दे रखा है sec इनवर्स -√2 और इसकी वैल्यू निकालनी है 3 में। अब देखिए इसका sec इनवर्स की जो वैल्यू रहती है वो भी 0 से पाई के बीच में रहती है, मगर इस sec π/2 पे यहाँ पे π/2 पे sec का आपकी इसका जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए कैसे मानेंगे इसको भी हम मान लेंगे। माना कि sec इनवर्स -√2 = x, साइन sec को भगाएंगे तो ये हो जाएगा sec x = -√2। अब देखिए ये sec x = -√2 में sec किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो यहाँ पे sec π/4 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे भी sec x = sec π-π/4 करते हैं तो ये आपका ये वाला आंसर होता है। sec π-π/4 माइनस के sec π/4 आता है। तो यहाँ से 4 में से -3 आएगा तो ये sec x हो जाएगा आपकी, घटेगा तो
ये 4-3 यानी 4-1 यानी 3π/4। तो x का जो मुख्य मान रहेगा वो 3π/4 रहेगा। ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट की। अब चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर 4 की बात करेंगे तो 4 अपने पास में है कोसेक इनवर्स -1 है। कोसेक का भी जो ये जो मुख्य मान रहेगा वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। तो यहां पे माना ये कोसेक इनवर्स माइनस को मैं x मान लेता हूं। कोसेक को इधर भगाएंगे तो ये हो जाएगा आपकी कोसेक x इक्वल टू -1। -1 कोसेक में किसकी वैल्यू होती है? π/2 की। तो यहाँ पे कोसेक x इक्वल टू माइनस की कोसेक π/2। कोसेक π/2 का मान 1 हो जाएगा और ये -1 है। मगर इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक x ये आपके इवन फंक्शन नहीं है, ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कोसेक माइनस के π/2, जिससे ये बन जाता है माइनस के कोसेक π/2 बन जाता है। तो अब इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आपकी x हो जाएगा आपकी माइनस की π/2। ये इसका मुख्य मान हो गया। अब आपके फिफ्थ में आपकी कोट इनवर्स माइनस के 1/√3 दे रखा है। कोट की भी जो वैल्यू रहेगी वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी। अब देखिए यहां पर भी इसको मान लेंगे। माना कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू x। इस कोट को उधर भगाएंगे तो ये तो हो जाएगा कोट x इक्वल टू -√3। ये कोट x इक्वल टू 1 ये माइनस का माइनस 1/√3। कोट में आपकी किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो cos 60 को हम क्या लिखेंगे? π/3। ये π/3 की वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसको हम लिखेंगे कोट x इक्वल टू कोट, ये हो जाएगा आपके क्योंकि यहाँ पे पाई इसकी जो हम मुख्य मान होता है ना, इसका मुख्य मान आपके कोट ये कोट का ये रहेगा आपके 0 से π/2 रहेगा। यहाँ पे हमने गलत लिखा है, 0 से पाई तक रहेगा। 0 से पाई रहेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? कोट पाई माइनस π/3 करते हैं तो इसका ये इसके बीच में आ जाता है। तो कोट x इक्वल टू 3-1 यानी ये कोट 3π, ये 3 में से 1 गया तो 2π/3। तो x इक्वल टू आ जाएगा 2π/3। ये आपका मुख्य मान आ गया। अब लास्ट बचा आपके 6th, tan इनवर्स 1/√3। tan की जो रहेगा वो रहेगा आपके π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। मगर इसको हम जब tan इनवर्स 1/√3 को x मानेंगे, tan को उधर भगाएंगे तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 1/√3 और ये tan में π/6 की वैल्यू होती है। tan x इक्वल टू tan π/6 और x कैंसिल हो जाएगा तो π/6। इन 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू π/, ये आपका मुख्य मान आ जाएगा π/6। सेकंड सिद्ध करो कि 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस के tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम LHS लेते हैं। LHS में आपके 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस के tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x होता है वो x 10 में लाना है तो 10 में होता है आपके tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये होगा। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे इसमें। तो ये हो जाएगा यहाँ पे तो tan इनवर्स और 2 इंटू 1/2 x की वैल्यू 1/2 1 माइनस 1/4 ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1/4 माइनस के tan इनवर्स 1/7। अगर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके ये आ गया tan इनवर्स
और 1 अपॉन ये 4 माइनस 1 करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा, और माइनस का tan इनवर्स 1/7, ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो आपकी tan इनवर्स 4/3 माइनस के tan इनवर्स 1/7 आएगा। किसमें भी ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हो कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, ये इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/7 ऑल अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7 इक्वल टू ये tan इनवर्स, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 21, और ये 3 से 7 इंटू 4 28 माइनस 7 ये 3 इंटू 1 एंड 3 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 1 इन 4 7 इंटू 3 21 इक्वल टू ये हो गया tan इनवर्स, ये 28 माइनस ये हो जाएगा 25/21, और ये हो जाएगा 24 प्लस 4, इनका एलसीएम लिया तो 21 आ गया, 21 तो इसका एलसीएम आ गया, और 21 प्लस 4 ये आ गया, तो ये आ जाएगा आपकी 21 से तो 21 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये तो ऊपर तो 25 रह गया, और यहाँ पे भी 24 प्लस सॉरी यहाँ पे 21 है, 21 प्लस 4 इन 25, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपकी tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, और ये आपकी RHS आ गया। तो इस प्रकार से आपके ये बेसिक फॉर्मूले, ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये सारे फॉर्मूले बनाने कैसे बने थे वो हमने बनाने बताए हुए थे, तो आपको ये याद रखने हैं, वहां से देख लेना है। अगर क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 17/90 माइनस के tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/7, LHS लेते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 17/19 माइनस के tan इनवर्स 2/3, इसमें आपके फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाएगा, अभी जैसे हमने बताया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला इन दोनों में अप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके tan इनवर्स 17/90 माइनस के 2/3 ऑल अपॉन 1 प्लस 17/90 इंटू 2/3, ये हो गया x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई हो गया, तो ये बन जाएगा आपके tan इनवर्स 19 और 3 के जो एलसीएम लेंगे वो हो जाएगा 57, और 90 का अगर 57 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 17 51, और 3 से डिवाइड करेंगे 90 इंटू 2 38 होल अपॉन में ये 90 इंटू 3 57, तो एलसीएम आ जाएंगे, और यहाँ पे 57 प्लस 17 इंटू 2 34, ये हो जाएगा इसको हम, ये हो जाएगा आपकी tan इनवर्स, ये 57 से तो 57 कैंसिल आउट हो गया, 51 माइनस के 38 करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 13 अपॉन, ये अगर मैं प्लस करूं तो 7 प्लस 4 1 एंड 91, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये 13 तो 13 से कैंसिल होगा 1, और 13 ये हो जाएगा 7 टाइम्स, यानी 1/7, तो ये आपके हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। नंबर 4, सिद्ध करो कि cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये cos है और ये साइन है, तो दोनों को या तो cos में, इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो LHS ले लेते पहले, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65 और प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, क्योंकि यहाँ पे cos है तो इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स
एक्स होता है वो आपके कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पे कॉस अगर 10 में यानी साइन में कन्वर्ट करना चाहते तो साइन इनवर्स होता वो आपके 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता। तो यहाँ पे ये चीजें होती, मगर हमें इसको 10 को कॉस में कन्वर्ट करना तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला मेरे को जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो देखिए ये हो जाएगा आपके, ये तो आपके कॉस इनवर्स रहेगा ही रहेगा 63 अपॉन 65 और ये प्लस का कॉस इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स था आपके 1 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन ये आ जाएगा 25 और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस 1 अपॉन 25 हो जाएगा। ये कॉस में कन्वर्ट हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो ये साइन इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस कॉस इनवर्स ये 25 माइनस 1 यानी 24 अपॉन 25 ये 25 प्लस 1 यानी 26 अपॉन 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपकी कॉस इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस कॉस इनवर्स। अगर इसको भी मैं 2 से कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा आपकी 12 है और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 13, यहाँ पे 12 अपॉन 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपके, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस होता तो माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और एक्स वाई, एक्स तो हो गया आपके 63 अपॉन 65 इंटू वाई हो गया 12 अपॉन 13 माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है 63 अपॉन 65 होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12 अपॉन 13 होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से इन दोनों में ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया तो ये यहाँ पे हो गया, इस प्रकार से आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये कोई कैंसिल आउट हो नहीं रहा है तो यहाँ पे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 इंटू 3 36 और ये हो जाएगा और 3 75 अपॉन 65 इंटू 30 माइनस के 65 का होल स्क्वायर करेंगे तो 65 ये हो जाएगा स्क्वायर 42 25 तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 42 25 माइनस 63 इंटू 63 3 इंटू 3 9 3 इंटू 6 18 इंटू 6 इंटू ये 18 और 36 एंड 37 9 8 8 16 और 7 8 9 3 ये हो गया 63 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपकी 396 अपॉन 65 होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे रखा क्योंकि ये रूट से बाहर लेंगे तो इसका आपके स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 13 स्क्वायर और 13 स्क्वायर होता है 169 माइनस के 144 ये हो जाएगा आपकी कॉस इनवर्स 756 इंटू 65 इंटू 13 माइनस देखो इससे इसको रूट करेंगे तो ये 65 नीचे आएगा यहाँ 13 आ जाएगा तो इनके एलसीएम लेने में तो हमें बहुत ही आसान हो गया। इनमें से माइनस करेंगे तो 15 माइनस 9 ये 60 नहीं 6 और 11 माइनस 6 ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे रह गया 11 माइनस 9 2 और 3 माइनस 3 ये हो गया ये हो जाएगा आपके अपॉन 65 स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी 5 ये 2 अपॉन 13 स्क्वायर। अब ये जो आपके रहेगा वो इस प्रकार से आ जाएगा कॉस इनवर्स ये तो 756 अपॉन 65 इंटू 13
माइनस के इसका जो 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 आएगा, अपॉन इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 65 इंटू ये इसका तो 5 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 13। अब जब इसका कॉस इनवर्स इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो ये 65 इंटू 30 तो इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ 756 माइनस 18 ये हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 6 और 15 माइनस 8 7 और 6 65 इंटू 13 ये 13 5 65 और 13 इंटू 2 यानी 26 तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके कॉस इनवर्स 52 अपॉन 65 ये 13 से 4 और 13 से 5 13 ये 65 13 से भी डिवाइड होता है और 52 भी डिवाइड होता है तो ये हो जाएगा आपके कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65 ये कैंसिल हो गया। तो ये तो कॉस में आ गई, हमें वैल्यू तो चाहिए साइन इनवर्स में, तो इसको हम क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 अपॉन 25 ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये रूट ऑफ 25 माइनस 16 अपॉन 25 50 माइनस ये हो जाएगा आपकी साइन इनवर्स रूट ऑफ 9 अपॉन 25 और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा वो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 अपॉन 5 ये आ गया। ये आपकी RHS हेंस फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध करो कि 2 tan इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है डायरेक्टली, ये 2 tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करने का और 2 tan इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट के फॉर्मूले हैं, वो आपको प्रूफ करने की ये फॉर्मूले हैं। तो इसको व्युत्पन्न कैसे करेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे, यहाँ पे हमने माना tan इनवर्स x को, तो मैं इसको tan इनवर्स x को थीटा मान लेता हूं, तो मेरा x क्या हो जाएगा आपकी, वो हो जाएगा tan थीटा। अब मैं RHS इसको ये RHS मान के ये LHS तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, बाद में RHS ये लूंगा और इस यहाँ तक आने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो मैं RHS ले रहा हूं, RHS हो गया आपके साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x ये हो गया। और ये हम जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, ये आपके साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा आपकी साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये पूरा साइन 2 थीटा का है तो साइन। और अब अभी हमने इनवर्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स वो होता है आपके एक्स होता है, तो आप ये समझ सकते हो साइन साइन कैंसिल तो एक्स आएगा, तो इस प्रकार से साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू रखेंगे तो थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखेंगे तो ये 2 tan इनवर्स x ये आपकी RHS से चले थे और LHS तक आ गई। इसी प्रकार हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं अपना RHS, ये हम RHS से स्टार्ट कर रहे हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर अगर मान रखा तो ये आपका cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये x का मान यहाँ से रख दिया x tan थीटा, और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। परंतु हम जानते हैं कि cos 2 थीटा वो tan में कैसे होता है,
वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको cos 2 थीटा लिखेंगे तो इसकी जगह हम रखेंगे cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 थीटा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स cos x वो होता है x होता है, तो ये 2 थीटा। अब थीटा का मान रख लेंगे। थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 2 tan इनवर्स x। थीटा का मान है वो tan इनवर्स x। तो इस प्रकार से ये आपकी LHS आ गया। हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करो कि tan इनवर्स रूट ऑफ ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ cx अपॉन ab इक्वल टू पाई लाना है। जहां पे आपके a प्लस b प्लस c आएगा उसको x रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं LHS। यहाँ पे tan इनवर्स रूट ऑफ ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ cx अपॉन ab। ये हमने LHS लिया। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, ये हमने प्रूव भी किया था। अब देखिए इसमें अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे a की वैल्यू है रूट ऑफ ax अपॉन bc प्लस रूट ऑफ bx अपॉन ca प्लस रूट ऑफ cx अपॉन ab और माइनस का रूट ऑफ ax अपॉन bc रूट ऑफ bx अपॉन ca और रूट ऑफ cx अपॉन ab अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस ये इंटू ये, इसका और इसका ये हो जाएगा रूट ऑफ ax अपॉन bc रूट ऑफ bx अपॉन ca माइनस रूट ऑफ bx अपॉन ca रूट ऑफ cx अपॉन ab माइनस रूट ऑफ cx अपॉन ab रूट ऑफ ax अपॉन bc। ये मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे भी BC, यहाँ पे CA, यहाँ पे AB है, तो मैं अगर रूट ऑफ इनका एलसीएम ले लेता हूँ, रूट ऑफ ABC मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ BC से तो BC कैंसिल हो गया, तो रूट ऑफ A और रूट ऑफ A को मल्टीप्लाई करेंगे तो A रूट ऑफ X आएगा। यहाँ पे CA से तो CA रूट कैंसिल हो गया और रूट B बार गया, रूट ऑफ B को B से गुणा करेंगे तो ये तो B और रूट ऑफ X आएगा। AB रूट से तो AB कैंसिल हो गया, C बार और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा C रूट ऑफ X और माइनस का यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपके C रूट के अंदर है तो ये C से तो C कैंसिल हो जाएगा, A रूट के अंदर है तो A से तो A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे B कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आया रूट ऑफ x और रूट ऑफ x अपॉन ये आपके ABC रूट ऑफ ABC आया अपॉन ये जो नीचे रहेगा वो तो सेम रहेगा 1 माइनस, इसको कुछ करने की सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका ऊपर से काम हो जाएगा, अपॉन bx अपॉन ca माइनस का रूट ऑफ bx अपॉन ca रूट ऑफ cx माइनस ab माइनस के रूट ऑफ cx अपॉन ab रूट ऑफ ax अपॉन bc। आप सोच रहे हो इनको सोल्व क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सोल्व किया, क्योंकि मुझे लाना क्या है, यहाँ पे पाई लाना है। तो पाई लाने के लिए tan इनवर्स 0 लाना पड़ेगा। अगर ये 0 आ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये पाई के इक्वल है। तो देखिए ये 0 कब आ सकता है, जब ऊपर 0 होगा, नीचे तो कुछ भी सॉल्व करने से मतलब ही नहीं। अगर ऊपर 0 आ जाए तो मैं किसी संख्या में भाग दूंगा तो 0 आ जाए, तो मुझे ऊपर आपके जो अंश यानी न्यूमरेटर है उसको 0 करना है।
तो यहाँ पे देखो वापस इसका एलसीएम तो सेम आ गया, इसका तो एलसीएम आएगा वो रूट ऑफ ए बी और रूट ऑफ ए बी है, तो रूट ऑफ ए बी इसका एलसीएम आ जाएगा। टेन इनवर्स ये आपके इसका एलसीएम तो आ गया रूट ऑफ ए बी सी। अब ये वाला कैंसिल हो गया, तो इसमें से रूट ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं रूट ऑफ एक्स कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचेगा आपके ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे रूट ऑफ ये मल्टीप्लाई होके एक्स रूट ऑफ एक्स बच जाएगा। यहाँ पे तो एक्स रूट ऑफ एक्स बच गया, यहाँ पे आपके ए प्लस बी, ये देखो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी है वो एक्स है, तो ये पूरा एक्स आ जाएगा। तो एक्स रूट ऑफ एक्स से एक्स रूट ऑफ कैंसिल होते ही जीरो आ जाएगा, जीरो में किसी संख्या भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार के आपको बनना था, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए एक्स माइनस बी सी रूट ऑफ बी एक्स अपॉन सी ए माइनस के रूट ऑफ बी एक्स अपॉन सी ए रूट ऑफ सी एक्स अपॉन ए बी माइनस रूट ऑफ सी एक्स अपॉन ए बी रूट ऑफ ए एक्स अपॉन बी सी। तो अब देखिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये तो आपके a प्लस बी प्लस यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दे रखा है, ये तो आपको दिया हुआ, तो यहाँ पे तो पाई रख देंगे, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स इंटू, सॉरी यहाँ पाई नहीं दे रखा एक्स दे रखा है, तो एक्स ये तो एक्स हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे भी एक्स रूट ऑफ एक्स अपॉन ये रूट ऑफ ए बी सी, और ये न्यूमरेटर जैसा है वहां से रख देंगे, तो वन माइनस के रूट ऑफ ए एक्स अपॉन बी सी रूट ऑफ बी एक्स अपॉन सी ए माइनस का रूट ऑफ ये बी एक्स अपॉन सी ए रूट ऑफ सी एक्स अपॉन ए बी माइनस के रूट ऑफ सी एक्स अपॉन ए बी इंटू रूट ऑफ ए एक्स अपॉन बी सी। अब ये वाला तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जीरो बच जाएगा, तो किसी संख्या हम जीरो का भाग देंगे तो जीरो आएगा, तो इस प्रकार से ऊपर जीरो आ गया, तो इसमें भी जीरो का भाग देंगे तो टेन इनवर्स जीरो आएगा, और टेन इनवर्स जीरो आते ही इसका मान आपके पाई होता है, तो टेन इनवर्स मान का जीरो भी होता है और पाई भी होता है, क्योंकि मुझे लाना पाई था इसलिए ये पाई लिख देंगे, तो ये पाई आपके RHS आ गए। ये आंसर सीधो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हम 1/2 टेन इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ये प्रूव करना है, तो इस प्रकार के सवालों में इसको टेन इनवर्स को जो भी होगा कॉस इनवर्स हो चाहे टेन इनवर्स हो, इनको हम थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे आपके एक्स हो जाएगा वो टेन थीटा आ जाएगा। अब हम लेते हैं RHS, RHS से आपके cos इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। यहाँ पे x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2। ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो सेक होता है, यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस टेन, वो भी ये भी आपकी सेक स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे cos इनवर्स ये 1 प्लस सेक रूट हट जाएगा तो यहाँ सेक थीटा आ जाएगा अपॉन 2, यहाँ पे भी रूट हट जाएगा तो ये सेक थीटा आ जाएगा होल पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये आपके cos इनवर्स 1 प्लस इस सेक थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख देंगे, और होल अपॉन में ये 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा और 1/2 हो जाएगा।
इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसी प्रकार यहाँ पे 2 अपॉन कॉस थीटा, ये आ जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया और होल पावर 1/2 है, तो ये आ गया आपके कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 1/2, और हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा वो होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 होल पावर 1/2। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और ये रूट लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा आपकी कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स वो होता है एक्स, ये हम जानते हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा थीटा बाई 2। यहाँ थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखेंगे तो ये तो 1/2 है, ये थीटा का मान हो जाएगा आपकी tan इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से आपके ये LHS आ गया, हैंस प्रूव्ड।